आंगनवाड़ी में पोषाहार वितरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश। सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा यह नया नियम। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया और अनिवार्य नियम लागू कर दिया है, जिसको लेकर एक आदेश भी, एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जिसे सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को हर हाल में पालन करना होगा। तो क्या है पूरी जानकारी, हम आपको पूरा बताएंगे। आप यहाँ पर लेटर देख सकते हैं, ये पूरा लेटर जो ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से यानी कि आपके अपने विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यह लेटर 30/5/2025 यानी कि 30 मई को लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख लीजिए। उसके बाद हमने इस लेटर को हिंदी में ट्रांसलेट किया है आपकी सुविधा के लिए, तो वहाँ से आपको पढ़कर पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल चीफ सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो हैं वो उनके लिए लेटर लिखा गया है WCD डिपार्टमेंट के। सब्जेक्ट इसका रखा गया है मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य किया गया है THR डिलीवरी थ्रू FRS मॉनिटरिंग एट द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग AWC यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर को अटेंड करने वाले जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसके आगे डिटेल से जानकारी दी गई है। तो आइए आपको हिंदी में पूरे लेटर को पढ़कर बताते हैं ताकि आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसी लेटर को, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये लंबा सा लेटर है, इसी लेटर को हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हमने इस लेटर को ट्रांसलेट किया है। तो ऊपर देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से लेटर लिखा गया है। विषय इसका देखिए कि FRS के माध्यम से अनिवार्य शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर जगह जगह पर आप लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हो पाया, इसका इतना बड़ा विरोध नहीं हो पाया इतने बड़े स्तर से कि इसमें बदलाव किया जा सके। इसको लेकर यहाँ पर मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य THR वितरण पंजीकरण के समय आंगनवाड़ी केंद्र और FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में भाग लेने वाले बच्चों की उपस्थिति एवं निगरानी के संबंध में लेटर लिखा गया है। आइए डिटेल से पूरे लेटर को पढ़कर देखते हैं ताकि आपको कोई भी बात में संशय न रह सके। तो पहले लिखा गया है यहाँ पर नीचे, हस्ताक्षरकर्ता को इस मंत्रालय को दिनांक 12 नवंबर 2024 और 5 मार्च 2025 के समसंख्यक DGO पद के संदर्भ देते हुए कहा गया है, जिसमें देश भर में पोषण ट्रैकर में फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बारे में बताया गया है। यानी कि पहले ही आप लोगों को, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है कि FRS सिस्टम जब लागू किया गया था, उसको लेकर यह लेटर बताया गया है। उसी लेटर का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। लिखा गया है कि और सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा जो कि THR वितरण के समय उपलब्ध थी, वह लाभार्थियों के प्रोफाइल में 30/5/2025 यानी कि 30 मई 2025 से उपलब्ध होगी। यानी कि अब पोषण ट्रैकर जो होगा उसी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि FRS फोटो कैप्चरिंग और eKYC के लिए ऑन बोर्डिंग भी लाभार्थियों के द्वारा पोषण ट्रैकर लाभार्थी नागरिक मॉड्यूल के माध्यम से स्वयं की जा सकेगी। यानी कि लाभार्थियों के द्वारा स्वयं भी ये चीज़ें की जा पाएंगी। यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा गया है कि संबंधित अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में प्रोफाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकर लाभार्थी नागरिक मॉड्यूल के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभार्थियों के चेहरे का प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। लाभार्थियों को eKYC को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए आधार में फोटो, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि आप लोग जो हैं वो लाभार्थियों को भी प्रोत्साहित करेंगी कि आप लोग को लाभ लेना है तो आप लोग फोटो कैप्चरिंग करवाइए, eKYC वगैरह करवाइए। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा गया है, सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष की जो उपस्थित बच्चे हैं उनके द्वारा प्राप्त गर्म पका भोजन की निगरानी के लिए उनकी उपस्थिति दर्ज करने और गर्म पका भोजन की सुविधा देने के लिए 1/7/2015 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। 2025 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन में शायद कुछ मिस्टेक हुई है, हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 2025 लिखा गया है। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 1/7/2025 लिखा गया है, जिसको ट्रांसलेट करने में गूगल ने गलती कर दी है, वहाँ पर 2015 कर दिया है। तो इसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट की चीज़ें हैं तो 2015 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिएगा तो इसके अलावा लक्षित लाभार्थियों तक THR की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है
1/7/2025, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सुधार है 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 से THR वितरण के लिए FRS को अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि FRS सिस्टम को 1 जुलाई से अनिवार्य कर देने की बात यहाँ पर लिखी गई है। तो देश भर की सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को इस बात पर ध्यान देना है कि 1 जुलाई से अब THR का वितरण FRS सिस्टम के माध्यम से ही किया जाएगा। इसको लेकर अनिवार्य कर दिया गया। साफ फिर से पढ़ लीजिए। इसके अलावा लिखा गया है लक्षित लाभार्थियों तक THR की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1/7/2025 से THR वितरण के लिए FRS सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगली लाइन में लिखा गया, देख सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए 1/8/2025 यानी कि अगस्त महीने में 1/8/2025 से लाभार्थियों के पंजीकरण के समय FRS शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अगले महीने से, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त महीने में पंजीकरण के समय जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगी उसी टाइम पर FRS शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि उसी समय फेस के चेहरे के मिलान को कर लिया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी गई। कौन कौन सी जानकारी है? लिखा गया है PWLMNG पंजीकरण के लिए पूर्व 100% जो AYC है, ई-KYC चेहरा पहचान सुविधा का उपयोग करके स्वयं का आधार होना आवश्यक है। यानी कि जिसका चेहरा प्रमाणीकरण होगा उसका स्वयं का आधार होना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखा गया कुछ अपवाद भी है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पंजीकरण की पूर्व शर्त माता पिता अभिभावक का आधार और चेहरा पहचान पत्र होगा। बच्चे के लिए स्व आधार अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर 0 से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा है तो उसका खुद का आधार होना जरूरी नहीं है। उसके लिए अगर माता पिता का आधार है तो उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर जो किशोरी बालिकाएं हैं या फिर गर्भवती धात्री माताएं हैं उनको अगर लाभ लेना है तो उन लाभार्थियों के लिए खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है और ई-KYC भी होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2025 से हर हाल में FRS सिस्टम के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण किया जाएगा। मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि कई जगहों पर इसको लेकर विरोध तो किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध तो किया, लेकिन किसी बड़े पैमाने में देश स्तर पर इसको लेकर विरोध नहीं किया जा सका, जिसका असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ। सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। जबकि अभी भी कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए मोबाइल फ़ोन इतने सक्षम है कि वो सही तरीके से काम कर पाएँ, न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए कोई अलग से प्रशिक्षण ही दिया गया है। तो इसके लिए पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन मिलना चाहिए, हाई क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन 5G मोबाइल फ़ोन मिलना चाहिए जिसमें अच्छा नेटवर्क हो। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, पुरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। अब ऐसे में सरकार ये तो नहीं देखेगी कि कम पढ़ी लिखी हो, पहले भर्ती हुई थी कि लेटेस्ट में भर्ती हुई है। लेटेस्ट में जो भर्ती हुई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वो तो पढ़ी लिखी हुई हैं, काफ़ी हाई क्वालिफाइड हैं, वो तो सारे काम को जो मोबाइल तकनीकी से होता है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगी। लेकिन जो पुरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक बार उनके लिए 2-3 दिन जो भी प्रशिक्षण हो, अनिवार्य हो, उसको प्रशिक्षण पहले दिया जाए और उनके लिए पहले अनिवार्य रूप से एक मोबाइल फ़ोन दिया जाए, 5G मोबाइल फ़ोन, या फिर उसके लिए अलग से उनको पैसे दिए जाए ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं खुद से खरीद पाएँ। क्योंकि सरकार की तरफ से जब मोबाइल फ़ोन दिया जाता है तो उतनी ख़राब क्वालिटी का होता है। कई बार हमने देखा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन दिया गया है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। इसके अलावा जो तमाम प्रकार की और भी दिक्कतें आ रही है, पोषण ट्रैकर में हो या फिर लाभार्थी जो OTP वगैरह नहीं देते हैं उनमें भी सुधार होना चाहिए, उनमें भी ऑप्शन मिलना चाहिए ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन कामों को अच्छे तरीके से कर पाएँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब दिक्कतें आती हैं तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इसका विरोध करती हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन तमाम दिक्कतों को दूर किया जाए। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल की समस्या है, देश भर में हर एक राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जहां पर वर्तमान में मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं वहां तो 5G मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, लेकिन जहां आज के 4 साल 5 साल 6 साल पहले मोबाइल दिए गए थे वो 2G 3G मोबाइल फ़ोन थे। और कई जगहों पे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन दिए ही नहीं गए हैं। तो इन सभी जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले मोबाइल फ़ोन दिए जाएं और उनको रिचार्ज का पैसा दिया जाए। हर हाल में रिचार्ज का पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि रिचार्ज इतना महंगा हो चुका है। लेकिन सरकार जो पैसे देती है उन पैसों में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का रिचार्ज हो पाएगा और उस रिचार्ज के पैसे से कितना काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कर पाएंगी। वर्तमान में जो काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया उनमें 100% में आप ये मान के चलिए कि 100 में से 80 काम उनको ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं। जो भी फीडिंग वगैरह के काम हैं सभी काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन करने पड़ते हैं। ऐसे में इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छे किस्म का मोबाइल फ़ोन और रिचार्ज का पैसा मिलना चाहिए।
अगर आप सभी हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक यह आवाज़ जरूर पहुंचा दें। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों तक भी यह सूचना जरूर पहुंचा दें कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अब मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर आदेश लेटर जारी कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।